आज हम और आप इस वक्त इस महफिल में सर जोड़ के बैठे हैं। यकीनन ये एहसान मदरसा फलाहुल मुस्लिमीन का है कि उसने हमें और आपको ये मौका फराहम किया कि हम और आप बैठ कर के अपने हुजूर की बातें करें। और ये सारी कोशिशें और मोहब्बतें यकीनन हज़रत अल्लामा मौलाना आलमगीर साहब क़िबला की हैं। उन्हीं की दावत मोहब्बत पे हाज़री का मौका मिला। साथ ही साथ ये बात पहुँचते पहुँचते पता चली कि एक नौजवान का कल एक हादसे में इंतकाल हुआ और आज सुबह उसका गालिबन दफन हुआ है। अल्लाह ताला उस नौजवान को करवट करवट जन्नती नेमतें अता फरमाए आमीन सुम्मा और आमीन। घर वालों को मौला उसका बेहतर सिला अता फरमाए। जहाँ ये एक गम की बात है, वहाँ हुजूर के मदीने से खुशखबरी भी आती है कि जो जुमे में इंतकाल कर जाते हैं उनसे कब्र में हिसाब नहीं लिया जाता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मरना तो सभी को है। कोई 70 साल में चला जाएगा, कोई 8 साल में, कोई 12 साल में। बेशक मौत जब आती है तो फिर गोद नहीं देखा करती। मौत जब आती है तो फिर रिश्ते नाते नहीं देखा करती। मौत के माथे पे पसीना किसी के आंसुओं से नहीं आता। मौत जब आती है तो वो जो मौत का फरिश्ता है, जब उसके आने का वक्त होता है ना, तो फिर बंदा एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। मरना तो सभी को है। वो नसीब वाले लोग हैं जिन्हें रमज़ान का महीना मिल जाए या फिर जुमे का दिन मिल जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह हमारे उस भाई को जन्नतुल फिरदौस में मकाम रफ़ी नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा जैसा कि आमीन। मुझे अल्लामा आलमगीर साहब ने बताया उस बच्चे के ताल्लुक़ से कि वो बच्चा दीनी मामलात में बड़ी दिलचस्पी रखता था। बड़ी दिलचस्पी उस बच्चे को थी मदरसे के तलबा से, मदरसे से और दीनी कामों से। बताया कल कोई काम चल रहा था तो मौलाना से कहने लगा, चाचा जितना काम कराना है आज करा लो, कल नहीं करूँगा मैं, इसलिए कि कल हुजूर का जलसा होने वाला है। भाई यकीनन मेरा ईमान कहता है ये जो दिन मौत के लिए मिला है ना, ये मुस्तफ़ा की मोहब्बत के सदक़े में, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहब्बत के सदक़े में मिला है। मरना ही तो है ही सभी को, उससे अच्छी मौत नहीं हो सकती जो जुमे के दिन आ जाए। हाँ, मेरा ईमान कहता है आज मेरा भाई वो जो दुनिया से गया है, यकीनन अपनी करवट कब्र में करवटें नहीं बदल रहा होगा, खिड़कियां जन्नत की खुली होंगी, करम मुस्तफ़ा के मदीने से हो रहा होगा और वो जन्नत के मज़े अपनी कब्र में पा रहा होगा। अल्लाह उस जवान के माँ बाप को सब्र जमील अता आमीन फरमाए, सुम्मा आमीन। अजर जजील अता फरमाए। वो जवानों में इसी बात पे अक्सर कहा करता हूँ, मौत अपने वक्त पे आनी है, लेकिन एक बात याद रखना, औलाद माँ बाप को बड़ी प्यारी होती है, बेशक बड़ी प्यारी होती है। आज ज़ियाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस है, मैं चाहता हूँ इसी ताल्लुक़ से थोड़ी देर गुफ्तगू करूँ। औलाद माँ बाप को बड़ी प्यारी होती है, इतनी प्यारी औलाद होती है कि हम सोच भी नहीं सकते एक बाप अपनी औलाद से कितना प्यार कर सकता है, कितना प्यार एक बाप कर सकता है। बस इतना समझ लें कि आज हमारे पास गाड़ियाँ, 4 व्हीलर, मोटरसाइकिलें, ये सब कुछ हमारे पास है। हमें बोझ लगता है अपने बाप को मार्केट ले जाते हुए, हम थकते हैं गाड़ी पर बैठा करके बाप को डॉक्टर के पास ले जाने में। लेकिन बाप के वो दिन याद रखने चाहिए जब गाड़ी का दौर नहीं था, साइकिल का दौर नहीं था, तुमने कहा था अब्बा मुझे मेले जाना है, 5 किलोमीटर भी बाप गया तुम्हें कंधे पे लेके गया। वो कभी उसने नहीं कहा बेटे मैं थक गया। वो तुम चलते थे, तुम्हारी उंगली पकड़ के चला, तुमने बाप की उंगली थामी, कभी थकेगा अब्बा मेरे पैर में दर्द है, उसने ये नहीं कहा बेटे थोड़ी देर चल ले मैं थका हूँ। जहाँ तूने कह दिया अब्बा मैं थका हूँ, बाप ने अपने कंधे को तुम्हारी सवारी बनाया है। ये बाप होता है। और हाँ, पढ़ने लिखने वालों, परदेश जाने वालों, तुमसे गुजारिश करूँगा परदेश जाके माँ बाप को ना भूलना, माँ बाप को ना भूलना। आज हमारी ज़रूरतें और हमारी ख्वाहिशात इतनी बढ़ गई हैं
इतनी बढ़ गई है कि हम पैसे और डॉलर और रियाल के लालच में अपने माँ बाप से दूर हो जाते हैं, माँ बाप से दूर हो जाते हैं। तुम्हें पता है, आओ तुम्हें एक बात बताऊं। दुबई में बाप बेटों में किसी बात को लेके गुफ्तगू हुई। बाप कहने लगा, अगर तू मुझसे अलग ही है ना तो मेरे हिस्से का खर्चा दे। सुनना अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक़ नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मैं कोई खतीब नहीं हूँ, बस दर्द दिल है जो आपके बीच लेके आया हूँ। मिंबर शरीफ पर ये अल्लाह वालों की जमात है। ये वो जमात है, अगर हाथ उठा दे तो बेड़े पार हो जाते हैं। ये हुजूर के मेहमानों की जमात है, और मैं अक्सर कहता हूँ ये जन्नतियों की जमात है। हाँ, ये जन्नतियों की जमात है, बस ज़रा गौर करें। तो बाप बेटों में किसी बात को लेके झगड़ा हुआ, नज़ा हुआ, अलहदा साझा हुआ। बाप ने कहा ठीक है, तू मेरा खर्चा देगा। बेटे ने कहा मैं तुम्हारा खर्चा नहीं दूंगा। बाप की जिद थी, मुझे खर्चा चाहिए। बात चलते चलते कोर्ट कचहरी तक पहुंची। जज के सामने बेटा भी आ गया, बाप भी आ गया। सुनना बहुत गौर से, बाप भी आ गया, बेटा भी आ गया। दोनों आमने सामने खड़े हुए, दोनों का अपना अपना वकील था। जज ने कहा बोलो शेख साहब, तुम बोलो क्या मसला है। तो शेख साहब कहने लगे, मुझे अपने बेटे से अपने खर्चे का जो मेरा खर्च है वो चाहिए, जो शरीयत ने मेरा हक रखा है इस पे। तो जज ने बेटे की तरफ देख के कहा, भाई तू इस बात से मुत्तफिक नहीं। उसने कहा, से पूछिए मेरे बाप के पास कमी क्या है। इसके पास होटल भी है, बंगले भी हैं, कई कई मकान भी हैं, कई सारे नौकर चाकर भी हैं, रोज़ की लाखों की इसकी इनकम है, और मुझसे ही अपना खर्च मांगता है। मुझे इसने क्या दिया? कुछ भी नहीं। मुझे इसने क्या दिया? कुछ भी तो नहीं दिया, और मुझसे ये खर्च मांग रहा है। जज ने बाप की तरफ देखा, क्या बेटे ने सच कहा? कहा हाँ इसने सच कहा है। कहा फिर तू क्या चाहता है? उसने कहा मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मुझे इससे अपना खर्च चाहिए। कितना चाहिए? उसने कहा 1000 नहीं चाहिए, 2000 नहीं चाहिए, मुझे महीने में सिर्फ 1 दिरहम चाहिए। 1 दिरहम 1 महीने में चाहिए। उसने कहा लेकिन शर्त है मेरी, ये दिरहम लेके अपना नौकर नहीं भेजेगा, मेरे पोते को लेकर नहीं भेजे, ये दिरहम अपने हाथ से लेकर के मुझे देने के लिए आए, अपने हाथ से देने के लिए आए। अगर मैं ना मिलूं फिर वापस जाए, फिर दे करके आए। का जब तक मैं ना मिलूं ये मुझे देने के लिए आता रहे। जब ये बात हुई, जज ने फैसला कर दिया, बेटे तेरी जिम्मेदारी है, बाप है इसका हक दे। उसने मंजूर कर लिया, फैसला हो गया। जब सब जाने लगे, बाप को जज ने रोका। कहने लगा जज साहब ने कहा, शेख साहब तुम्हारे बाप बेटे के मामलात में मुझे बोलने का हक तो नहीं था, लेकिन बात समझ में नहीं आई। इतनी दौलत होने के बावजूद आपने महीने का खर्च 1 दिरहम रखा, और वो भी कहा कोई नौकर लेके नहीं आएगा, सिर्फ मेरा बेटा लेकर के आएगा। का पूछना चाहता हूँ इस फैसले की हिकमत क्या है? बाप की आंख में आंसू आ गए। उसने कहा जज साहब ये मैं बताता हूँ। का जब इसने होश संभाला, मेरी उंगली पकड़ के चला, जब जवानी तक रहा मेरे साथ चला, इसने जवानी की तहलीज को अबूर किया, मैंने इसका निकाह किया, इसने मेरे साथ खाना खाया, इसकी शादी हो गई, मेरे साथ रहा, इसको खुदा ने 3 बच्चे दिए, ये मेरे साथ बना रहा। जब 3 बच्चे हो गए, एक दिन कहने लगा अब्बा अब खर्चे पड़ चुके हैं, अब मैं परदेश जाना चाहता हूँ। का जब इसने इतनी बात कही थी, ऐसा था जज साहब जैसे किसी ने सीने में खंजर उतार दिया हो। जब बेटे ने दूर जाने की बात की थी तो ऐसा लगता था जैसे बिजलियां सी गिर गई हो। इसने परदेश जाने का फैसला किया। मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन ये मुझसे दूर जाने की बात किया है, और मुझसे दूर जब जाने लगा है तो मैं ये चाहता हूँ कि ये मुझे मेरा हक दिया करे। मेरे घर में कमी नहीं है किसी चीज की, लेकिन मैं ये चाहता हूँ जब महीने के महीने ये 1 दिरहम लेके आता रहेगा, कम से कम बाप को बेटे का चेहरा देखने मिलता रहेगा, इसका चेहरा तो देखता रहूंगा। बाप ने कहा था जज साहब फैसला ये है, मैंने इसलिए ये फैसला किया कि मैं अमीर जरूर हूँ, दौलत वाला जरूर हूँ, मैं जितने चाहूँ फल खरीद सकता हूँ, जितने चाहूँ फ्रूट खरीद सकता हूँ, लेकिन मेरा खून फल फ्रूट से नहीं बढ़ेगा। अगर मेरा खून बढ़ेगा तो बेटे का चेहरा देखने से मेरा खून बढ़ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़ियाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
हाँ भाई, ये रिश्ता है औलाद का बाप से। मैंने किसी को ये कहते नहीं सुना कि फला जवान ने बाप की मैयत उठाई तो कमर टूट गई। किसी को ये कह के मैंने तस्किरे करता नहीं सुना कि उसने जब से बाप का जनाजा उठाया कि बिस्तर से लग गया। हाँ, ये कई बार सुना है कि फला बाप ने जवान बेटे की मैयत उठाई तो कमर टूट गई है। जिस दिन से बेटे का जनाजा उठा है, बाप दिमागी तवाजुन खो बैठा है। औलाद तुझसे गुजारिश है, कभी बाप से जुदा ना होना, कभी बाप से जुदा ना होना। खुदा की कसम, जो चाहो बाजार से खरीद सकते हो, जो चाहो। आज तो दिल भी बाजार में मिलता है, गुर्दे भी बाजार में मिलते हैं, आंख जो चाहो बाजार से खरीद लो, लेकिन माँ बाप का प्यार किसी बाजार में नहीं मिला करता।